प्रोसेस, प्रक्रिया, जानने की प्रक्रिया। माइक चाहिए? उसी को क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, देखिए पढ़िए। संबंध संस्कार के अनुरूप है। वो तो मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया, मैं पूछ रहा हूं जानने की प्रोसेस क्या है? हाँ, स्वनिरीक्षण करना। हाँ राइट, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। ओके, और इस प्रोसेस का नाम है कुछ? बढ़िया, ये नहीं भूलेंगे। हाँ, इस प्रोसेस का नाम क्या है? जांचना। जांचना 3 बार 4 बार जांचने का अभ्यास होने लगे, हर मुद्दा जांचा जाए। ठीक है, अब अपन डिटेल कंटेंट में अब आएंगे। तो अब हर मुद्दे को जांचा जाए, और आखिरी कुछ मिनट्स में कुछ हमने समझने की कोशिश की। वो क्या चीज है? आधार क्या है जांचने का? मानव सहज होना, और प्रकृति सहज होना, और अस्तित्व सहज होना। मानव सहज का मतलब है मानव की कल्पना में आना, जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अभी ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि अस्तित्व यानी संदर्भ हमने पृथ्वी लिया है, धरती। इस धरती पर 4 अवस्थाएं हैं। 5वीं हो सकती है क्या? हाँ, 5वीं हो सकती है। पांचवी अवस्था फिर ये जो सुपर ह्यूमन क्या हुआ? सुपर ह्यूमन, अच्छा ये सुपर ह्यूमन है। सिनेमा देखते हैं कि नहीं? बाहुबली देखा है? ये मानव सहज काम है बाहुबली, पर कल्पना तो करते हैं। सही है कि नहीं? तो बाहुबली सच्चाई है कि कल्पनाएं हैं? ये वास्तविकता नहीं है। अब ऐसे अनेक मुद्दे धीरे धीरे स्पष्ट होंगे, इसलिए हमारे में एक अभ्यास, जांचते रहने का अभ्यास, जांचना है। और उसके लिए जो आधार है वो है मानव सहज है कि नहीं, प्रकृति सहज है कि नहीं, और अस्तित्व सहज है कि नहीं। अस्तित्व सहज मतलब जिसका स्रोत होना। जैसे हमने कुछ शब्दार्थ में अंधेरा एक एक्सरसाइज की थी, अंधेरा अस्तित्व सहज नहीं निकला, इसलिए उसकी वास्तविकता नहीं होती, क्योंकि उसका स्रोत नहीं। बढ़िया, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते। तो अब हमें समझना है व्यवस्था। हमें समझनी है व्यवस्था। क्यों समझनी है? थोड़ा सा कोशिश कीजिए, यहां तक हम क्यों आए,
क्यों हम व्यवस्था समझेंगे? हाँ बोलो। ताकि हम उसे बरकरार रखें। ओके, थोड़ा सा और, हम क्यों व्यवस्था को समझेंगे? बोलिए। उत्तर है आपके पास, देखिए पन्ने पलटिए, कुछ बोर्ड भी था, क्लू दे सकता हूं। व्हाट इज द राइट आंसर? क्यों हम व्यवस्था को समझ रहे हैं, क्यों समझेंगे? हाँ बोलिए। हाँ, जो जो गलत काम हो रहे उसे रोक सके। ओके, थोड़ा सा क्लोज आंसर है। हाँ, न्याय धर्म और वन सत्य बाय के वन, लिए। वन बाय वन कोशिश कीजिए। हाँ, न्याय धर्म और सत्य के लिए। बहुत अच्छा, वेरी अटेंटिव। न्याय धर्म सत्य के लिए क्यों? क्यों? भागीदारी कर सके। अब वापस आते, उत्तर तो सही है। ऐसे सोच सकते हैं कि न्याय के बारे में द्वंद्व है। न्याय क्या है, अन्याय क्या है, इसके बारे में हमारे मन में द्वंद्व है। इस द्वंद्व का निराकरण व्यवस्था को समझने से हो सकता है, यह आश्वासन मिला हुआ है। अभी द्वंद्व इसलिए है कि हम व्यवस्था को नहीं समझ रहे, इसलिए हमें हमारे साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, ये हम क्लियर नहीं कर पा रहे। तो अब हम व्यवस्था की एक एक कड़ी को समझने का प्रयास करते हैं। अभी जितने मुद्दे हमने समझे, पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है और ज्ञान अवस्था है, इसमें एक न्याय का नियम है जो हमारे साथ भी लागू है। वो नियम कौन सा है? इसमें एक नियम भी है। वो नियम यदि हमको समझ में आया तो न्याय पक्का। वो नियम कौन सा? चर्चा तो हुई है। तीनों अवस्थाओं के साथ हमने एक नियम देखा। बढ़िया, उस नियम का क्या नाम है? उस नियम का क्या नाम है? उपयोगिता और पूरकता। ये नियम हमको समझ में आया, उपयोगिता और पूरकता। यदि हम उपयोगी होते हैं, पूरक होते हैं, उस स्थिति में हमारे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? अभी हमें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हाँ, व्यवस्था है उसको हम समझ नहीं पा रहे, फलस्वरूप क्या हो रहा है? हाँ, हमको हमारी उपयोगिता स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अब उसको अपन रिलेट करें अपने लाइफ से। कितने लोग हैं जो पैशन से टीचरशिप में आए? सी, पैशन, ऐसे नहीं मतलब चलो है ना, मिल गया तो कर लिया। हाँ, नंबर वन, ये इनसे पूछते हैं, 1 2 3। हाँ, कितने लोग पैशन से टीचरशिप में आए? 1 2 3, ठीक है। अभी ये देखिए, इनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते है ना। दीदी बताइए, पैशन से आए। हाँ, आप ही ने हाथ ऊपर किया ना, ये मैं पैशन से आई। हाँ,
मैंने मेरे अपने लाइफ में मेरे फादर को देखा है, वो भी कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो उनका व्यवहार, जो उनके स्टूडेंट्स थे उनके साथ व्यवहार, और उनके स्टूडेंट्स सालों बाद, जैसे मैं अभी नई नई टीचर बनी हूँ और मेरी एज और इनकी एज में 5 या 10 साल का फर्क होगा, तो अभी 50 साल के बाद वो स्टूडेंट आए तो उनके सर को इतना मानते हैं कि जैसे वो गुरु ही है। अभी देखो, सर को तो मानेंगे ही कि चलो हमारे गुरु है, तो उनके बच्चों के साथ क्या रिलेशन, क्या हमारे बच्चे के साथ इनका क्या रिलेशन। अभी मेरी बेटी आ रही है, वो भी उनको उनके साथ खेल रहे हैं तो लगाव होता है, लेकिन सालों बाद मिलने के बाद क्या है, गुरुजी का बेटा है, इसे हमें क्या, सर से संबंध है, बच्चे जो भी है, लेकिन हमारे साथ भी इतना अच्छा बर्ताव करते हैं। अगर मेरे फादर नहीं है तो भी वो हमें इतना ही मान सम्मान, जैसे बड़े भाई की बड़ी बहन हो हमारे, ऐसे बर्ताव करते हैं। जो उनको मान सम्मान मिला है, उन्होंने जो दिया है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मेरे ही सर थे, स्कूल में भी कॉलेज में भी, तो वो अपना एक्सपीरियंस मुझे कहते हैं कि आपके फादर तो ऐसे हमें पढ़ाते थे। कुछ डांटने की भी बात बोलते हैं, कुछ अच्छी भी बात बोलते हैं। जो डांटा था वो भी कहते कि वो ऐसे डांटते थे, ऐसे मारते थे, तो हम यहाँ तक आए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अच्छे संस्कार हमारे स्टूडेंट को अभी दे रहे हैं, तो अभी उनको पता नहीं चलेगा कि हमने क्या हमारे दिमाग में आया है, क्या समझा है, लेकिन सालों बाद उनके एक्सपीरियंस में जब आएगा तब उनको पता चलेगा कि हाँ, मैंने, हमारे टीचर ने ये बोला था तो मुझे यहाँ पे ये काम आया है, तो तभी हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा। वो रिस्पेक्ट तो मुझे आपने चाहिए, एक प्रकार इसलिए से मैं ये लाइन, स्वेच्छा से चुना है हाँ, स्वेच्छा से चुना है कि नहीं? तो स्वेच्छा से चुना है तो उसमें मन लगता है पढ़ाने में, हाँ, बिल्कुल लगता है। है मैं कि नहीं? पूरा टाइम कभी कभी थक भी जाती हूँ, लेकिन बच्चे ऐसे पूछ के आते हैं कि टीचर ये कैसे करना है, क्यों करना है, तो मैं उसको बताती, तो उसके चेहरे पे जो संतोष दिखता है, तो वो देख के मुझे थकान भी नहीं लगती है। मैं उठ के वहां तक जा भी सकती हूँ कि हाँ, तुझे जानना है तो मैं बताऊंगी, ऐसे। बहुत बढ़िया। इससे क्या निकलता है, इस एक्सप्लेनेशन से एक सूत्र है, मेरी उपयोगिता ही मेरा सम्मान है। जिंदगी का एक डायमेंशन हुआ शिक्षक। क्या केवल शिक्षक ही मेरी उपयोगिता है, या इस उपयोगिता के और डायमेंशन हैं? और कितने डायमेंशन हैं जहां पर मेरी उपयोगिता सज सकती है, तृप्तिदायक हो सकती है? यह पहचान पाना। स्पष्ट हो रहा है? तो जैसे प्रकृति की प्रत्येक इकाई उपयोगी है और पूरक है, हम भी उसी प्रकृति की इकाई है, तो हमारी उपयोगिता और कितने डायमेंशन में है, यह पहचान पाना। और हम अपनी उपयोगिता से हम अपने सम्मान को पहचानते हैं। ठीक है? और उस उपयोगिता को, जैसा आपने कहा कि कुछ उपयोगिता स्वेच्छा से आ रही है, इसलिए हमारा उसमें मन भी लगता है, ये एक हमें पता लग गया। अब ऐसे कितने डिग्री में हम लोग अपनी उपयोगिता को पहचानेंगे और एक मानव होने की सार्थकता हम सिद्ध करेंगे या हम पाएंगे और तृप्त होंगे? इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? तो अब हम मानव की व्यवस्था को समझते हैं, तो हमें न्याय के आयाम समझ में आएंगे। कितने आयाम में न्याय होता है?
और क्या ऐसा न्याय हम कर सकते हैं? ठीक है, इसलिए व्यवस्था को समझना। दूसरा कौन सा मुद्दा था? धर्म। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यह कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए व्यवस्था को समझना। सत्य क्या है, असत्य क्या है, यह भी कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए भी व्यवस्था को समझना। तो हम ऐसी व्यवस्था को समझते हैं जहां पर हमारी एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होती है। ऐसा आश्वासन जीवन विद्या से हमें मिल रहा है, मध्यस्थ दर्शन से हमें मिल रहा है, इसलिए हम व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। जो ये दर्द है, जो दर्द जिज्ञासा के फॉर्म में आ रहे हैं, भले ही अभी नहीं आ रहे हो, सीधा न्याय ऐसी जिज्ञासा नहीं है, परंतु जितने भी प्रश्न आपने उठाए हैं, सभी प्रश्नों को यदि मैं जोड़ दूं तो वो एक ही लाइन बनती है, ये न्याय का मुद्दा है। बढ़िया। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं व्यवस्था। तो ये व्यवस्था 4 आयामों में हमको समझनी है। स्वाभाविक है, जो व्यवस्था का पहला आयाम है वो है मानव। तो हम मानव में व्यवस्था, मानव में व्यवस्था क्या है? इसको हम समझेंगे। तो मैं ऊपर इसको लिख देता हूं, न्याय, धर्म और सत्य। यह स्पष्ट होना, इसी अर्थ में व्यवस्था। जैसे जैसे हमको हमारे बारे में पता लगेगा, आपके प्रश्न अपने आप उसमें उत्तरित होते चलेंगे कि मैं ये हूं, जैसा मैं हूं, वो एक्सरसाइज, जैसा मैंने अपने आप को मान रखा है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो अभी मैं कैसा हूं, तो मुझको मेरी व्यवस्था समझनी है। मैं अपने आप में क्या हूं, कितने यहां पर जो व्यक्ति हैं उनको ये प्रश्न आया है कि मैं पैदा क्यों हो गया? जबरदस्त, पैदा ही क्यों हो गया? ओके, ओके। कितने कितने व्यक्तियों को यह प्रश्न है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है? सारे प्रश्न इधर ही है। ओके, मेरी पहचान क्या है? अच्छा, कितने लोगों को यह प्रश्न आया है, मैं कौन हूं? अरे बाप रे, इधर ही है। ओके, मैं कौन हूं? ओके, कितने लोगों को यह प्रश्न आया है, कहां जाना है, व्हाट इज माई डेस्टिनेशन? अरे लोग, आप कहां से आए भाई आप लोग? हाँ, ओके। ये सभी प्रश्न यदि उत्तरित होने हैं तो हमें मानव में व्यवस्था को समझना होगा। मैं स्वयं भी एक व्यवस्था हूं, तो मेरे में ऐसी व्यवस्था क्या है? जो प्रधान मुद्दा है न्याय का, वो है कंट्रोल, नियंत्रण। अच्छा, ये बताइए कितने लोग इच्छुक हैं नियंत्रण के, कि भाई मेरा नियंत्रण हो जाए या मैं नियंत्रण कर सकूं? ओके ओके। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि दूसरा मेरा नियंत्रण करता है, whosoever, ये अन्याय है ना, और दूसरा मेरा नियंत्रण करता है, ये हमें स्वीकार नहीं। अब इसका उत्तर होना है, कितने लोग इसके इच्छुक हैं कि मैं स्वनियंत्रित हो जाऊं?
फिर से एक बार, कितने लोगों की ये इच्छा है कि मैं स्वनियंत्रित हो जाऊं? प्रश्न समझ में आया? ओके ओके, हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा है। कितने लोगों को ये फीलिंग आता है कि मेरा नियंत्रण छूटता रहता है और ये मेरे पकड़ में नहीं आ रहा है, कि मैं अपना नियंत्रण मेरा छूटता है? हाँ, ये लगभग सबका है। बहुत अच्छा। हाँ, पूरा जीवन कंफ्यूजन वाला है। अच्छा, ऐसा शब्द तो सुना नहीं है, फिर भी देखो मैं प्रयास करता हूं, शायद आप उसका अर्थ पकड़ पाएंगे। कितने व्यक्ति हैं जिनको आवेश आते हैं? वाह, आवेश आवेश। हाँ, मैं आवेश, आवेश का मतलब क्या है? हाँ, बोलो। अग्रेशन। अच्छा, हाँ, क्या बोले? इसमें दो है। आवेश में दो है, जुस्सो गुस्सो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बढ़िया। तो अब हमारे लिए न्याय के मुद्दे एक एक करके, है ना, समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये जो शब्द नियोजन है सबके लिए ये सटीक है, इसलिए इधर उधर चालू भाषा में ये कनेक्ट नहीं होगा। हमारा कहानियां चलती ही रहेंगी व्यथाओं की। अभी कनेक्टिंग पॉइंट क्या है? हमारे से न्याय तभी हो सकता है जब मानव यानी हम स्वभाव में होते हैं। हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर एक पॉइंट पर है, जब हम स्वभाव में होते हैं। हमारे साथ अन्याय तभी शुरू होता है जब हम आवेशों में होते हैं। चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, और इन सभी को ये जो स्वभाव है इसको हम कहेंगे ये हमारी गति है। आवेश भी हमारी एक गति है। तो जो न्याय की कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट स्वभाव में नहीं होने से न्याय अन्याय के बारे में कॉन्फ्लिक्ट है। गति क्या चीज है? गति है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचते हैं। दूसरी स्थिति में पहुंचते हैं। ये जो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जो चेंज आता है उसको हम गति कहते हैं। ये हमारी गति है। इस गति का एक व्यवहारिक उदाहरण है, जैसे हमारी अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में हम गति को पहचानते हैं और उस गति के अनुसार हम अब अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे अवस्थाओं का मतलब है हम इन अवस्थाओं से गुजरते हैं। शिशु, एक शिशु अवस्था है, इसमें गति हुई तो कौन सी अवस्था आई? आगे बढ़ा ना ये, तो कौन सी अवस्था आई? बाल्यावस्था आई।
अब ये थोड़ा आगे बढ़ गया तो कौन सी अवस्था आई? हाँ, किशोर। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो कौन सी अवस्था आई? युवा। अब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ गया तो कौन सी अवस्था आई? प्रौढ़। अभी यहां तक रुकते हैं। यह है गति, है ना? इसमें हम गति को सामान्य रूप में समझ सकते हैं। ये हमारी गतियां हो रही हैं। अब हम स्थिति को पहचानने की कोशिश करेंगे। प्रौढ़ अवस्था में कौन सी स्थिति अपेक्षित है हम सबसे? जब हम प्रौढ़ होते हैं तो हमारी स्थिति में क्या अपेक्षा है? हम कैसे हो प्रौढ़ अवस्था में? राइट, ये अपेक्षा तो है। क्या बोले, कैसे हो? हाँ, 1 by 1 मैच्योर, मैच्योर हो। हाँ, वेरी गुड। स्वतंत्र, अच्छा तो एक से एक शब्द आ रहे हैं। स्वतंत्र हो, हाँ लिख लेता हूं। क्या क्या हो प्रौढ़ में? कैसे हो? स्वतंत्र हो। और मैच्योर को हिंदी में कहते हैं परिपक्व हो, परिपक्व हो। और हाँ, प्रौढ़ में शांत हो। जबरदस्त अपेक्षा है, शांत हो। और कैसे हो? हाँ, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। अच्छा, और क्या हो? सुखी हो, समझदार हो। तो जबरदस्त, समझदार हो। बड़े बड़े शब्द हैं। संतुष्ट हो, संतुष्ट हो। हाँ, अच्छा है, वोकैबुलरी इज गुड। शुरू कहां से किए थे? शिशु से। पहुंचना कहां पर है? अब ये क्वालिटीज हमारे में हो। अभी जितने हमने समस्याओं की चर्चा की, डिस्पाइट ऑफ ऑल इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ये सब है। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज इश्यूज, ये हमारी अपेक्षा है। और यदि हमने इसको पा लिया तो ये हमारे साथ क्या हुआ? यदि ये हमने पा लिया तो हमारे साथ क्या हुआ? ये यदि हमने पा लिया, ये हमने पा लिया, सही बात है, ये हमने पा लिया, यही हमारे साथ क्या हुआ? न्याय हुआ। पर क्या हम ऐसे हैं अभी? नहीं। अभी कैसे हैं? है कि नहीं? और यूं कहें, यही न्याय है और यही एक प्रौढ़ मानव का, हम कहेंगे यही क्या है? प्रौढ़ मानव का स्वभाव है। जबकि अभी दिख रहा है उल्टा, कि ये जो मानव है, ये सारा होने की बजाय इस मानव में ये अधिक दिख रहा है। चिंताओं से घिर गया है। ये जो स्वास्थ्य कह रहे हो ना, उसकी सबसे ज्यादा चिंता है कि कुछ होगा, कुछ होगा तो नहीं। ओके, अब हमें पहचानना है मानव में व्यवस्था क्या है। और ये जो गतियां हैं, इस प्रत्येक गति में, जिसे हम स्वभाव कह रहे हैं, प्रत्येक गति का एक स्वभाव है। उस स्वभाव के अनुरूप व्यवस्था यदि मिल गई तो यह अचीव होगा। और ना केवल हम न्याय हमारे साथ होगा, बल्कि हम न्याय प्रदाय करने की स्थिति में आते हैं। यह आश्वासन मिल रहा है। इस प्रत्येक गति में एक स्वभाव गति है।
इसकी क्या व्यवस्था है ये हमको समझना है। अभी ये हम किस आधार पर पहचान रहे हैं? किस अवस्था, किस आधार पर, किस आधार पर? हाँ, राइट राइट। अभी अभी ये जो हम पहचान रहे हैं इसे हम कहेंगे ये आयु, यानी उम्र के आधार पर है ना। आयु, आयु किसकी होगी? आयु होती है शरीर की। है कि नहीं? अब इसमें जो स्वभाव कह रहे हैं, आवेश कह रहे हैं, ये किसका है? ये स्वभाव किसका है? आवेश किसका है? हाँ, हाँ, ये किसका है? स्वभाव किसका? मानव का। मानव का। अब स्पष्ट होना होगा, मानव मतलब किसका? हाँ, ये समझ में आना, इसको स्पष्ट रूप में पहचानना, इसे हम कहेंगे मानव में व्यवस्था। चलो इतनी दूर तक तो आ गए, और हमें यह भी समझ में आ रहा है कि ये कुछ होता भी है हमारे लिए। ये जो स्वतंत्र होता है, परिपक्व होता है, ये कौन होता है? मैच्योर होता है, ये कौन होता है? हाँ, बोलिए बोलिए। हमारी बुद्धि, ओके। और ये प्रश्न है, ये सब किसे? शांत कौन होता है? मन शांत होता है, ओके। फिर मन क्या है? हमारी सोच समझ। हमारी सोच समझ, ओके। ये है जिज्ञासाएं, ये स्पष्ट होना। इसी स्पष्टता का नाम है मानव में व्यवस्था को स्पष्ट होना। अब यहां अधिकांश लोग प्रौढ़ बैठे हैं, तो अब हमारे सामने ये है कि ये सब होना, इन अवस्थाओं से हमारे सामने ये सारे गुजर रहे हैं। इनमें ये क्या क्या होता है, ये गतियां कैसे बनती हैं, और प्रत्येक गति में स्वभाव कैसे हम पहचान पाएं, आवेश क्यों आते हैं ये कैसे पहचान पाएं, नियंत्रण होता है, वो नियंत्रण करने वाला कौन है ये कैसे पहचान पाएं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर होने का मतलब है मानव में व्यवस्था को समझना। और आज दुनिया में यही एक हार्ड क्वेश्चन, जो भी सोचने वाले लोग हैं उनके सामने है। उस क्वेश्चन को हम लोग उत्तर करने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा जी को उत्तर मिल गया। ये जो हार्ड क्वेश्चन, इसका नाम है वेयर इज कॉन्शियसनेस। यदि इंग्लिश में कहें तो ये सभी मुद्दे कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, चेतना से संबंधित हैं। प्रश्न यह है कि ये चेतना है क्या, चेतना कहां है, मानव चेतना कहां है। अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई, ये सभी स्टडीज ये इंडिकेट की कि मानव में मेधस तंत्र, जिसे ब्रेन कहते हैं, ब्रेन नाम की एक वस्तु है, और जो भी कंट्रोल मैकेनिज्म है ये सभी ब्रेन से ही होता है। और यदि मानव को नियंत्रित होना होगा
तो फिर ब्रेन का नियंत्रण हमको समझना होगा। और अभी तक जितने भी प्रयास हुए, विशेष करके ये सभी प्रयास, अभी तो हम बहुत सामान्य रूप में चर्चा कर रहे हैं, ये जो कंट्रोल के प्रयास के लिए जो सामने आए मुद्दे, वो अपराध जगत से आए हैं। अधिकतम मानव अपराधी कैसे होता है, अभी भी नॉर्मल बिहेवियर क्या है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन आपराधिक बिहेवियर हमें नहीं चाहिए। तो फिर अगर ऐसी अपराधी प्रवृत्तियां अगर हटानी हो तो कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ब्रेन में एक अमुक नाम की जगह है, उस जगह को निकाल देंगे तो शायद अपराधी आदमी होना बंद होगा, पर ऐसा नहीं पाया गया। और आज यहां तक आ गए हैं कि सब कुछ ब्रेन तो नहीं है, देयर इज समथिंग बियॉन्ड ब्रेन। कुछ तो इस ब्रेन के बाहर है। ऐसे अभी थोड़ा सा सुगबुगाहट विश्व समुदाय के सोचने वाले लोगों में है। और भारत में कई साल पहले, हजारों साल पहले, देयर इज समथिंग कॉल्ड रियलिटी विच इज बियॉन्ड ब्रेन, ऐसा समझने का प्रयास भी हुआ है। परंतु ये सारे प्रयास रहस्यमयी रह गए। जिनको मिला वो उन तक रह गया, जो आगे मानव परंपरा आई वहां तक ये प्रयास पहुंचे नहीं है। इसलिए वो सारे प्रयास रहस्य कहलाए गए। उस रहस्य का एक नाम है, ये कुछ है, उसको आत्मा एक नाम है। और हम लोग भी रोज आत्मा बोलते हैं। विशेष करके जब मृत्यु हो जाती है किसी की, तो हम ये कहते हैं कि हाँ, आत्मा को शांति मिले। मतलब ये जो आत्मा नाम की चीज है, वास्तविकता है, वो किसी के मरने के बाद ही हम बोलते हैं। जीते जी आत्मा बोलना शायद एबनॉर्मल कहलाएगा। मेरी आत्मा समझ रही है, मेरी। अब वो जब परेशान होते हैं तब आत्मा का नाम आता है। जब एकदम अन्याय हो गया, मतलब मेरी आत्मा कुलबुलाई ऐसे बोलते, जब अन्याय को शब्द नहीं दे पाते दूसरा, तब सीधे हम उसको आत्मा तक ले जाते। तब आत्मा आत्मा कुछ होता है कि नहीं? फाफड़ा जिलेबी खाते समय आत्मा को मिल रहा, ऐसे नहीं कहते। भौतिकवादी जिंदगी में आत्मा बाहर है। जब दुख होता है, परेशानी होती है, जीने मरने के मुद्दे आते हैं, तभी आत्मा पता नहीं कहीं से आ जाता है और मेरी आत्मा कुछ है। सही है कि नहीं? और जब परेशान हो जाते तभी हम आध्यात्मिकता के शरण में भी आते। सारा भौतिकवाद थक गया करके चूर हो गए, तब भी कुछ मुद्दे बच गए, तो हम अध्यात्म की शरण में आकर के जो कुछ करते। तो भाइयों और बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि नागराज जी को ये जो बियॉन्ड ब्रेन क्या है, इस वास्तविकता का सुस्पष्ट अनुभव हुआ। और वही वास्तविकता हम मानव में व्यवस्था के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि जिसे हम आचरण कह रहे हैं, ये आचरण एक नियंत्रण का प्रकटन है। यदि हम नियंत्रित हैं तभी आचरण आता है। अनियंत्रण की स्थिति में कोई आचरण का अध्ययन भी नहीं है, ना ही अध्ययन समझ, ना ही आचरण समझ में भी आता है। यदि हम ये नियंत्रण को समझ गए, और जो आचरण का एक प्रधान लक्षण है कि हम शरीर की संवेदनाओं को नियंत्रित करने में सफल हो जाते हैं। जो अधिकांश इश्यू है, न्याय अन्याय जिसको बोल रहे हैं, अधिकांश इश्यू या मुद्दे हम शरीर की संवेदनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हैं। हमारे अधिकांश न्याय के जितने मुद्दे कह रहे हैं, ये बहुत ही एक प्रकार से निचले दर्जे के मुद्दे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी पसंद का काम करना नहीं करना, इससे भी हमको गुस्सा आता है।
कोई मेरी परिवार में ही कोई मेरे पसंद के खिलाफ काम करते, हमको तत्काल लगता है ये मेरा अन्याय है। उसका एक समरी मुद्दा है रुचियां। हम शरीर मूलक कार्यक्रमों में हैं और शरीर मूलक कार्यक्रमों से हम सुखी होना चाहते, उस सुख में यदि किसी ने बाधा डाल दिया, तत्काल मुझको लगता है कि ये मेरे साथ अन्याय हुआ। जबकि न्याय की जिज्ञासा या न्याय अन्याय का मुद्दा, ये जो आचरण में जो नियंत्रण है, उस नियंत्रण को ना कर पाने से अधिक है। और यदि ये आचरण में नियंत्रण मैंने पा लिया तो मैं स्वयं न्याय का अधिकारी बनता हूं और न्याय कर पाता हूं, न्याय को समझ पाता हूं। तो ऐसी क्या वास्तविकता है मानव में जो शरीर की संवेदनाओं को, इंद्रियों को कंट्रोल करता है? दिल धड़कता है, यह सही है, पर दिल धड़कने की जो पल्सेस हैं वो कहां से आती हैं, यह प्रश्न है। ब्रेन में संकेत आता है, यह सही है, परंतु ब्रेन में संकेत कहां से आते हैं, यह प्रश्न है। यह स्पष्ट होना है। तो अब ये जो व्यवस्था है, मानव में व्यवस्था है, उसको किस प्रकार से वर्णित किया गया है, उसको हम समझते हैं मानव की परिभाषा से। मानव क्या है, उसकी परिभाषा। अभी तक जो हमने पढ़ा है, मानव की परिभाषाएं हमने क्या क्या पढ़ी है, ये मानव क्या है? क्या क्या सुना है मानव के बारे में, यानी हमारे ही बारे में क्या क्या सुना है? क्या क्या सुना है? मानव कौन है? मानव एक जीव है और मैन इज ए सोशल एनिमल। अभी हमने थोड़ा अस्तित्व का परिचय किया। एनिमल कहां पर है? एनिमल को क्या कहते हैं? जानवर, है ना? तो जानवर भी देखे हमने, उसको जीव अवस्था कहते। और हम क्या हैं? अब ये कंफ्यूजन है, हम ज्ञान अवस्था है। तो फिर मैन इज ए सोशल एनिमल कैसे हो गया? एनिमल है इसका मतलब है कि नहीं? इसका मतलब हमारे कार्यक्रम कैसे हैं? हाँ अब जानवर जैसे कार्यक्रम है, लेकिन ट्रीटमेंट जानवर जैसी मिले तो हाँ, यदि हमारे साथ जानवर जैसा बिहेवियर हो तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। यही पढ़ा रहा है कि नहीं अभी तक? और क्या क्या पढ़ा? ये पढ़ा है क्या मानव पापी है? पढ़ा है कि नहीं? आप देखिए निरीक्षण, अब जांचा जाए। पहला वाला निरीक्षण ले लीजिए, क्या मैं सोशल एनिमल हूं? तो मान लिया उसको, मान लिया वो छप गया, सोशल एनिमल है। मतलब आदमी जब जानवर जैसे कुछ भी कार्यक्रम करे, अभी दिख रहा है कि जानवर व्यवस्थित है, जानवर अपनी व्यवस्था में है। सही है कि नहीं? वो कहानी सुनी होगी, झूठ कौन बोलता है? झूठ कौन है? देखो उधर आ गया। झूठ कौन बोलता है? ये चतुराई। झूठ कौन बोलता है? मानव। आरोप किस पर लगा दिया? कौवे पर। बेचारा कौवा बताता है कि भाई इस बार गर्मी बरसात होगी कि नहीं होगी, ये कौवा संकेत देता है, और हमने उसको क्या बोला? झूठ बोलता। चतुर कौन है? चतुर कौन है? चतुर मानव है। किसको बोला? ये चतुराई। अब न्याय अन्याय,
है कि नहीं? मतलब उसका तो कोई ध्यान ही नहीं है कि किसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम झूठ बोलते हैं और हम हल्ला कर रहे हैं हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। झूठ बोलने वाले के साथ न्याय होगा या अन्याय होगा? जांचा ही नहीं, बिना जांचे हम अपने आप को सोशल एनिमल मान रहे, जबकि हमको ये स्वीकार नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसके लिए शोध ही नहीं कर रहे। लिखा है मैन इज ए सोशल एनिमल, चल रहा है, पर एनिमल जो भी कार्यक्रम, उससे बदतर कार्यक्रम हमारे हो रहे, वो तो व्यवस्था में है। स्पर्धा कौन लगाता है? इंसान। हमने किस कहानी में लगा दिया? कौन स्पर्धा कर रहा है? बढ़िया, मतलब खरगोश कछुआ को कोई काम ही नहीं है। खरगोश कछुआ को कोई काम नहीं, क्या काम है उनको? रेस लगाना। रेस कौन लगा रहा है? हम लोग लगा रहे हैं, और आरोप किसके ऊपर कर रहे हैं? ये है अपन लोगों की कहानी। जितने मानव के सारे कार्यक्रम है सब हमने किस पर लगा दिए? तो हमारा मॉडल कौन हो गया? जानवर। हम हैं कौन? मॉडल कौन बन गया? अब न्याय होगा कि अन्याय होगा? अब कौन से दरबार में जाकर के न्याय अन्याय को चिल्लाएंगे? न्याय तभी होगा जब हम मानव हैं, मानव जैसा व्यवहार होगा तो न्याय है ना? इतना विश्वासघात पर चिल्ला चोट अपन किए, हमको विश्वासघात हो गया। पता है विश्वासघात किसे कहते हैं? जिससे जिस आचरण की अपेक्षा हो वैसा आचरण न होना, मतलब विश्वासघात। मानव होकर मानवीय आचरण की अपेक्षा है हमसे। जो मानवीय आचरण में जीता है उसके साथ अन्याय हो नहीं सकता। वो न्याय ही करेगा क्योंकि परिपक्व है। तो पापी सुना होगा, है ना? मानव पापी है। जांच के देखिए स्वनिरीक्षण से, पापी है तो देखो पापी है। ओरिजिनली देखो भाई, ओरिजिनली हम कैसे हैं? पापी हैं। जांचिए जांचिए, पापी हैं ओरिजिनली। बच्चा पैदा होता है पापी, बच्चा पैदा होने वाले बच्चों को बोलो पापी हो बोलो, बनता है। क्यों लेते हैं उसको कंधे पर? क्यों घुमाते हैं? पापी है। पापी को कौन लेगा भाई? यदि मानव पापी है, इसलिए कहा थ्रू देखा जाए, शिशु से लेकर वृद्ध तक पैदा होने वाला बच्चा कैसा? हम भी बच्चे पैदा हो गए थे, हम भी बच्चे थे, पापी थे क्या? फिर कहां से पाप आ गया? फिर पाप कहां से आ गया? यह सोचने का मुद्दा है। दूसरा एक सुना होगा, मानव अज्ञानी है। सुना है कि नहीं? मानव, ये स्वीकार हो रहा है स्वनिरीक्षण, अज्ञानी है। अज्ञानी है। देखिए ये कंक्लूजन है, अज्ञानी है। फिर पूरी शरीर यात्रा क्या कर रहे हैं? फिर इसकी क्या अपेक्षा? फिर पूरी शरीर यात्रा क्या की है? क्या करने आए थे? क्या कर रहे हैं? अब अगर ऐसे से चलना होगा तो भाई न्याय तो कभी हो नहीं सकता। कुछ ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं है, ये सही है। कौन सा ज्ञान है? शरीर चलाने का ज्ञान है। शरीर क्यों चलाना है ये इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन टोटलिटी में कैसा बना? अज्ञानी है। ठीक है कि नहीं? अब जब किसी को बोलो ये अज्ञानी है तो कभी ज्ञान के लिए प्रयास करेगा? जबकि हर पल हर क्षण हम ज्ञान के लिए ही प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई क्षण नहीं होगा जिस क्षण में हमें समझने के लिए हमारा काम न हुआ होगा। हर पल हर क्षण
हम समझने का ही प्रयास करते रहते हैं। समझ में नहीं आता ये बात अलग है, जिज्ञासा उसकी हो सकती है कि चीज समझ में नहीं आ रही। ये कुछ सम्मानजनक वर्णन होगा। और सुना होगा, स्वार्थी है। अब बोलो स्वनिरीक्षण से, स्वार्थी है। छोटा बच्चा देख लो, स्वार्थी होता है। जो टाइम लगा था उसके पास चला जाता है, उसको थोड़ी रहता है कि अपना पराया है। जो भी छोटे बच्चे को टाइम देता है उसके पास वो चला जाता है। हमको लगता है ये मां के पास चिपकता है, नो नो। कितने लोग हैं जो छोटे बच्चे को थोड़ा सा, उनका पत्थर दिल थोड़ा सा पिघलता है, छोटे बच्चे को थोड़ा सा देख लेते, खिलाते पिलाते, दूसरे के, अपने तो हो गया, दूसरे के, थोड़ा दूसरे के बच्चों को खिलाते। आता है कि नहीं आपके पास? क्यों आता है? क्यों आता है? अब अगर ऐसा स्वार्थी होता तो क्यों आता? तो जीवन विद्या की रोशनी में यह दिखा कि मानव न्याय का याचक है बचपन से, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है बचपन से, और सत्य वक्ता होता है बचपन से। शिशु कैसा देखा? शिशु कैसा देखा? प्रत्येक मानव संतान, अब उसमें अमीरी गरीबी नहीं है, प्रत्येक मानव संतान, नाउ दिस इज एब्सोल्यूट रियलिटी, ये सभी जगह चेक कर सकते। हम भी बचपन में पैदा ही हुए, हमें नहीं पता था कि हम गरीब है कि अमीर है। हम जब भी पैदा हुए शिशु के रूप में न्याय के याचक आज भी हैं, न्याय के याचक, सही कार्य व्यवहार के इच्छुक, और सत्य वक्ता, ये मानव। लेकिन सब बदल गया। विकास किसका होना था? विकास किसका होना था? न्याय के याचक का विकास होता, और यहां क्या आकर के पहुंचता? न्याय प्रदायी क्षमता तक आकर के पहुंचता। यह व्यवस्था है। अब इसको हम अपने से जांच करके देखें, बचपन से अभी तक का हमारा विकास किसमें है? ये है। तो ये विकास है कि ह्रास है? होना क्या था? अभी अपेक्षा मैंने नहीं बोली, अपेक्षा आप ही नहीं बोली, मैंने केवल इतना इनपुट दिया। यानी ये सारी अपेक्षाएं हमारे पास हैं, लेकिन हम उसको परसू नहीं करते, इसलिए हमारे में प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। जो ढर्रा चल रहा है उस ढर्रे में अपन खट रहे, परेशान हो रहे, संकट में आ गए, और हमारा आचरण अनियंत्रित हुआ है। परिवार में संबंधों में तनाव आया, हमारे से में होना कुछ था, हम कुछ थे, हम ऐसे ही थे, और पता नहीं हमने अपने आप को क्या क्या मान लिया है। यही मान लिया, मैं पापी हूं, यही मान लिया है, मैं स्वार्थी हूं, ये मान लिया, मैं अज्ञानी हूं, ये मान लिया। जबकि मैं कैसा हूं? मैं अभी भी ऐसा ही हूं। यदि हमको हमारी जर्नी स्टार्ट करनी है तो एक छोटा सा अभ्यास है। देखिए, आज से ही अभ्यास शुरू। जितनी चतुराई हमारे में भर गई है, उस चतुराई को किनारे करते हुए एक मासूमियत का प्रकटन हमसे हो जाए, ये समझ में आने लगे। कठिन है ये, प्रौढ़ अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति को कठिन है। आयु कैसे पीछे खींची जाए, बचपन में कैसे लौटाया जाए, पर हम जा सकेंगे, क्योंकि ये हमारी व्यवस्था है। ये व्यवस्था क्या है, इस पर हम कल से डिस्कशन शुरू करेंगे।
नमस्कार, धन्यवाद।